श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कह रहे हैं कि देखिए, उन्होंने जैसे ही गिरिराज को यानी कि इंद्र ने बारिश कर दी, इंद्र ने बारिश की तो भगवान ने वो उठा लिया गिरिराज पर्वत। जैसे ही शेषनाग को आदेश दिया, अगर अगस्त मुनि को आदेश दिया, क्योंकि अगस्त मुनि थे वो त्रेता युग के प्यासे थे। कथा आती है कि एक बार क्या हुआ कि भोलेनाथ ने और माता पार्वती जी ने अगस्त मुनि का निमंत्रण किया। अगस्त मुनि का तो अगस्त मुनि आए और मैया ने कहा पार्वती जी ने कि देखिए, हमारी जो माँ थी ना मैना, वो प्रत्येक पूर्णिमा को द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन पवाती थी। इसीलिए और हमारा नया जीवन है, यानी हमारा विवाह हुआ है, यानी भोलेनाथ का और माता पार्वती का उस समय विवाह हुआ ही था। तो वो अगस्त मुनि आए तो उन्होंने कहा कि देखिए ब्राह्मण देवता, आपका निमंत्रण है कल हमारे यहाँ। उसके बाद अगस्त मुनि ने कहा कि कितने बजे आना है, कि ऐसा करना कि सुबह आ जाना, सुबह आप 8-9 बजे आ जाना और आप भोजन पाके आराम करना, चले जाना। अब क्या हुआ कि अगस्त मुनि जैसे ही गए ना, तो अगस्त मुनि तो चले गए। भोलेनाथ ने कहा इतना पेटू इतना खाता है कि झिकता नहीं है खा खा के, और इतना खाता है कि खा खा के कुछ पूछो मत। मैया पार्वती ने कहा कि जब आप कहाँ चले गए थे, जब आप लोगों ने क्यों नहीं बताया था, जब आपने क्यों नहीं कहा था कि इतना खाता है, अगर इतना खाता है तो मैं निमंत्रण नहीं करती। तो अगस्त मुनि आए, और जैसे ही अगस्त मुनि आए तो सुबह 8 बजे ही आ गए। भोजन का समय था, लेकिन वो सुबह 8 बजे आ गए। तो भोजन का समय बताया था 9 बजे। मैया ने क्या किया कि रिद्धि सिद्धि अपनी जो बहू थी उनको बुला लिया, गणेश जी और कार्तिक की बहू, और कहा देखिए बेटी, इज्जत का सवाल है, कल ऐसे ऐसे एक महात्मा आएंगे और वो भोजन करेंगे, और तुम्हारे ससुर ने बताया कि वो बहुत सारा भोजन पाते हैं, इसीलिए आपको सारी व्यवस्था करवानी है मेरे साथ। तो रिद्धि सिद्धि थी, उन्होंने खूब बनाना शुरू किया। और वो जैसे ही संत आए, अब संत जो थे यानी अगस्त मुनि, तो वो पाने लगे। 2 पूड़ी रखी, उन्होंने कहा 2 मत रखो, 10 पूड़ी रखो। कुछ लोगों का आहार ज्यादा होता है ना, कुछ लोग ऐसे हैं कि 2-4 रोटी खाते हैं। अब हुआ क्या कि 10 पूड़ी रखी, जब तक वो मैया अंदर गई तो 2-2 पूड़ी, एक पूड़ी का कौर, और तुरंत खा जाए। मैया लाती जाए, वो खाते जाए। देखिए अन्नपूर्णा थी, उनके यहाँ कुछ कमी नहीं थी, लेकिन देखिए शरीर में भी परेशानी हो जाती है ना। जैसे अपने यहाँ कोई शादी फंक्शन होता है, घर में होता है कि नहीं होता, तो उसमें हम लोग कितने परेशान हो जाते हैं। जैसे हमारी बेटी का विवाह हो, बेटी चली जाए तो सब लोगों से कह देते हैं कि अभी हमसे बात मत करना, 2-3 घंटे हमें सोना है, क्यों सो नहीं पाए। और जैसे घर में कोई भी फंक्शन हो, दिन में जैसे रामायण बिठाला आपने या सत्यनारायण की कथा करी, तो भी उस समय बहुत सारा काम होता है, क्योंकि अपने आने जाने वालों को भोजन पवाना पड़ता है, भोजन प्रसादी खिलानी पड़ती है। तो मैया परेशान हो गई, भोलेनाथ के पास गई कि देखो सुनो, वो तो झिक नहीं रहे, बनाने की तो कुछ कमी नहीं, हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है भोजन की। भोलेनाथ तपस्या में ऐसे बैठे रहे। उन्होंने कहा मुझे तो पता है कि आप मेरी नाक कटवाएंगे, आप बैठे रहो, तपस्या ही करो, जो होगा मैं देख लूंगी। अब मैया ने क्या किया, भोलेनाथ ने सुन लिया, भोलेनाथ ने भगवान नारायण का ध्यान किया। जैसे ही भगवान नारायण का ध्यान किया तो भगवान नारायण आए, और भगवान नारायण ने क्या किया, एक संत का रूप बना के आए। मैया ने कहा आइए संत भगवान, आप ही पाइए। अगस्त मुनि ने कहा कि जा मेरा निमंत्रण तू कैसे आ गया, तू यहाँ कैसे आया, क्या काम है तुझे बता। उन्होंने कहा देखिए मुझे भी ये कह रही हैं, मुझसे भी बोल दिया था। मैया ने कहा कि देखिए दोनों के लिए भोजन है, चिंता मत करो, संत भगवान आप भी बैठ जाओ। एक तरफ नारायण को बिठा दिया, एक तरफ वो अगस्त मुनि पहले से खा ही रहे थे।
अब देखिए नारायण को क्या किया, यानी भगवान के संत के रूप में थे वो भगवान, तो उन्होंने कहा 4 पूरी लाई। उन्होंने कहा नहीं, हम तो युगल उपासक हैं, 2 चाहिए। यानी भगवान ने कहा संत के रूप में आए ना, हमें 2 पूरी चाहिए। अब जैसी 2 पूरी पाई और हाथ धुल ली, आके पानी पी लिया, हाथ धुल ली। हाथ जैसे ही धुले नारायण, तो हमारे संतों में नियम है, हमारे संत भगवान जानते हैं, बैठे हैं कि अगर पंगत चल रही है, पंगत में कोई पा रहा है, अगर किसी ने हाथ धुल लिया तो पूरी पंगत झूठी हो जाती है। लेकिन हम लोग समझते नहीं, हम लोग क्या करते हैं, शादी में कहीं भी जाते हैं, दूसरा पा रहा है और लिया, हाथ धुला और ऐसे करके छिड़क दिया, ऐसे करते हैं ना, तो ये समझो महाअपराध है, क्योंकि पंगत झूठी हो जाती है वो पूरी। भले ही देखिए अगर उसने पा लिया है तो आप पा लिए तो बैठ जाओ, पानी बाद में पी लो, या पानी पी लो, हाथ मत धुलो। जब सब लोग पालें जब हाथ धुलना चाहिए। ये संतों में आज भी नियम है, जो सच्चे संत हैं। और हाथ जैसे ही धुला तो अब वो गुस्सा हो गए अगस्त्य मुनि कि तुमने हाथ कैसे धुला, अभी मेरा पेट नहीं भर पाया, मैंने पानी भी नहीं पिया। भगवान ने प्रकट होकर के कहा कि देखिए अब इतना बेइज्जती क्यों करवा रहे हैं, ऐसे ऐसे मैं कृष्ण के रूप में आऊँगा और कृष्ण के रूप में मैं अवतार लूँगा, तो मैं गोवर्धन पर्वत को धारण करूँगा और ऐसे ऐसे इंद्र बारिश करेगा और उस बारिश को आप पिए। तो सोचिए त्रेता युग से प्यासे थे, सारा जल पी लिया उन्होंने, और शेषनाग को भी आदेश दे दिया था, वो जल था वो सब सोख लिया। अब जैसे ही गिरिराज पर्वत रखे तो हमारे भक्तमाली मामा जी कहते हैं कि एक नारायण दास मामा जी महाराज भक्तमाली जी, वो कहते हैं कि एक मैया की लाठी दब गई, और लाठी जैसी दबी तो होता क्या है कि मैया ने कहा कन्हैया मेरी लाठी दब गई, जाके नीचे। भगवान ने कहा कि चलो अब तो घर चलो, कि नहीं मेरी लाठी चाहिए, लाठी पिवाई है। जैसे हमारे बूढ़े बड़े लोग होते थे ना, पहले बांस काट के ले आते थे, और बांस काट के ला करके हमारे बूढ़े बड़े क्या करते थे, उसे तेल लगा के और आँच, जो आँच होती थी ना, हवा जिसे हगाना बोलते हैं, उस पर तपाते थे। उससे तपा के क्या हो जाता कि वो लाठी होती थी वो मजबूत हो जाती थी। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि देखिए चाहिए तो मुझे यही लाठी चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि सब आंख बंद कर लो, और जैसे ही उन्होंने आंख बंद की तो भगवान श्री कृष्ण ने वो लाठी निकाली और मैया को दे दी। तो आज भी हमारे महापुरुष कहते हैं कि गिरिराज जी थोड़े टेढ़े हैं, जैसे यमुना मैया टेढ़ी हैं, उनके बारे में आगे बताया जाएगा आपको। इसी प्रकार हमारे जो गिरिराज जी हैं वो टेढ़े हैं। और देखिए गिरिराज जी को छाया थी ना, पहले वृंदावन तक आती थी, लेकिन उनको सांप लगा हुआ है पुलस्त मुनि का। उन्होंने कहा कि कथा आती, कथा तो बड़ी है, आपको विस्तार से नहीं बताया जाएगा। उनको जैसे ही ब्रजमंडल लाया गया गिरिराज जी को, तो वहीं वो रह गए, और उन्होंने कहा कि आज से तुम तिल तिल भर घटोगे। तो हमारे गिरिराज जी हैं वो रोजाना तिल तिल भर घटते हैं। तिल जानते हैं, बाजरा के साथ होती है, जौड़ी बाजरा के साथ तिल कर देते ना, तो वही तिल उसकी बराबर आज भी घट रहे हैं। और देखिए प्रमाण है, स्कंद महापुराण में लिखा है कि जिस दिन गिरिराज जी समाप्त हो जाएंगे ना, विलुप्त हो जाएंगे, उसी दिन ये समझो घोर कलयुग, और उसी दिन भगवान श्री कल की अवतार ले लेंगे। तो चिंता मत करो, हम लोग तो जाने अभी कितनी बार मरेंगे, कितनी बार जीवित होंगे, और चिंता मत करो, नो टेंशन रहो, आप तो भगवान की कथाओं से जुड़े रहो बस। अब उन्होंने कहा कि देखिए गिरिराज जी की पर्वत की पता है 21 किलोमीटर लंबे, 21 किलोमीटर उनकी परिक्रमा सूची। तो ऐसे थोड़ी तिल तिल के भर के, जानते हैं तिल कितनी बड़ी होती तिली, तो रोजाना तिली के हिसाब से आज भी घट रहे हैं। और स्कंद महापुराण में वर्णन है कि जैसे ही विलुप्त हो जाएंगे, जैसे ही ये विलुप्त हो जाएंगे, ऐसा मत समझना, कलयुग की आयु है 4,32,000, जिसमें से अभी 5,5200 वर्ष निकले हैं। तो अभी तो बहुत समय है ना। अब जाने हम कितनी बार मरेंगे, कितनी बार जन्म लेंगे, कितनी बार कितनी योनियों में भटकेंगे, और लेकिन कथा सुनेंगे तो हो सकता है कि पुनर्जन्म ना मिले। इसीलिए उन्होंने कहा कि देखिए विभक्त उपसंग
बीड़ित कृतगेलना स्पर्शं पादयोरे पीठेनावर्चसम् एकादश्यां निराहारस्मभ्याजनार्दनम् स्नातु नन्दस्तु कालिन्या द्वादशं जन्मामिषु द्वादशं जन्मामिषु। इसके बाद क्या हुआ कि कल आपको बताया था कि नंद बाबा ने एकादशी का व्रत किया, और ये एकादशी का व्रत हम सबको ही करना चाहिए, कल भी आपको बताया था। और ये विशेष जो निर्जला एकादशी है उसका तो करना ही चाहिए सबको, जिसे भीमसेन एकादशी कहते हैं। क्योंकि भगवान महाभारत में कथा आती है उसके बारे में। भीमसेन ने कहा कि प्रभु मुझे कोई व्रत नहीं रहा जाता, मुझे कुछ आप एक ऐसा व्रत बताइए कि साल भर के जितने भी व्रत हैं उन सभी का पुण्य मिल जाए। क्योंकि भीमसेन थे ना, उनको भूख लगती थी। जैसे हमारे कुछ भैया लोग हैं ना, सुबह कहते हैं ऐसा कर रही बासी पूसी बनी लिया, कहते हैं ना। हमारी मैया होती हैं तो बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हैं, बैठ के छुप के खा लेती हैं रसोई में। अगर कोई कह देता है कि नहीं चाह खा रही हो तो वैसे ही तुम बाबा रह गए वैसे खा लेंगे बिना नहाए धोए, ऐसे कह देती हैं। उसमें से टेस्ट भी कर लेती हैं, अरे हम ऐसे हैं खाएंगे, मैं तो बिना नहाए धोए तो पूजा करती हूँ, पूजा पाठ दवाई हूँ, ऐसी थोड़ी से थे, ऐसे कह दी। तो देखिए भीमसेन ने कहा कि प्रभु मुझे ऐसा, महाभारत की कथा है, मुझे ऐसा व्रत बताइए कि जिस व्रत के करने से ये पूरे साल भर के जितने व्रत हैं उनका सबका पुण्य मिल जाता है, मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये निर्जला एकादशी ऐसी है कि अगर इसका कोई एक बार भी व्रत कर लेता है, साल में एक बार ही तो पड़ती है, अगर इसको एक बार व्रत कर लेता है तो साल भर में जितने भी व्रत होते हैं ना, ऐसा मत समझना एकादशी महाभारत में कल दास ने पढ़ा, वो तो दूसरी कथा है कि 24 एकादशियों या 26 एकादशियों के पुण्य मिल जाता है। लेकिन दूसरी कथा यह है महाभारत में कि भगवान ने कहा कि साल में जितने भी व्रत होते हैं, जैसे कई लोग मंगलवार रहते हैं, कई लोग सोमवार रहते हैं, कई शुक्रवार रहते हैं कि नहीं रहते संतोषी माता का, तो साल भर में जितने भी व्रत हैं उन सभी का पुण्य मिल जाएगा इस निर्जला एकादशी को रखने से। इसीलिए वो भीमसेन ने रखी थी, इसीलिए उस एकादशी का नाम भीमसेन एकादशी भी है, निर्जला एकादशी का। हमारी बड़ी बूढ़ी मैया जानती है ना, भीमसेन एकादशी भी कहते हैं उसे। लेकिन कई लोग जो होते हैं वो रह लेते हैं, कई लोग होते हैं इसके कहते हैं आज तो मैं दिमाग फिर रहा हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है ना, देखो कितनी गर्मी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि देखिए अजानता मामे के मूढ़ेना कार्य वेदना आनी तो हम तपिता तद भवांदुमर्गसे। अब नंद बाबा ने जैसे एकादशी का व्रत किया और यमुना में स्नान करने गए दूसरे दिन, क्योंकि पारायण के समय कई बार जल्दी हो जाता है, कई बार लेट होता है, तो हमारी मैया लोग क्या करती हैं सुबह स्नान कर लेती हैं और जो दान पुण्य करना होता है वो कर देती हैं, उसके बाद 2 चावल डाल लेती हैं, फिर रोटी पानी बना के जब भोजन पाती हैं, क्योंकि उससे पारायण माना जाता है। ऐसा ही करती है ना आप। और एकादशी की जो एकादशी है निर्जला एकादशी होती है, कुछ भी होता है तो उस दिन शरबत पिला देती हैं बच्चों को। जैसे ज़्यादा किसी को नहीं रहा जाता तो शाम के समय 6-7 बजे शरबत पिला देती हैं निर्जला एकादशी के दिन, और घरों भी दान कई कर देते हैं। फिर बाद में जल पी लेती हैं कई, जिन पे नहीं रहा जाता वो, और जो रहती हैं बेचारी वो तो सुबह ही पीती हैं, आपको पता ही है। क्योंकि गर्मी का समय होता है, क्योंकि बिना पानी के तो आप जानते हैं शरीर एक दिन नहीं रह सकता ना, और पानी ही, और ये हमारा शरीर इसमें समझो कि 70 यानी 80% यानी 80% पानी है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे ना तो बहुत सारी बीमारियां हम लोगों को होने लग जाएंगी। अब जैसे ही वरुण देवता यानी कि स्नान करे तो वरुण देवता ले गए, वरुण से भगवान श्री कृष्ण अपने पिताजी को ले आए, और ले आए तो ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया हमें अपने जो गांव है ना बाकी दर्शन कराए दे, क्योंकि नंद बाबा ने कहा था कि कन्हैया की ऐसी खातर वही, ऐसी आवर धावर वही, कुछ पूछो मत। अब तो उन्होंने कहा कि कन्हैया हमें ले चल।
तो ये बात है रंग जी मंदिर के पास एक वहाँ ब्रह्म कुंड बना है रंग जी मंदिर के पास, जहाँ पर ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। और वो आज भी ऐसा नहीं कि पहले से आज भी है वो कुंड, और उसमें जल है। तो वहां भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए आप सब लोग नेत्र बंद कर आंख। तो उन्होंने जैसे ही आंख बंद की तो सब बैकुंठ में। अब जैसे ही सब वो बैकुंठ में नारायण, तो होता क्या है कि वहां भगवान श्री कृष्ण को वो बुलाएं, भगवान श्री कृष्ण से कहें कि कन्हैया ए लाला। भगवान श्री कृष्ण के जो पार्षद थे ना, उन्होंने पकड़ के दबोच के पटक दिए। क्या कह रहा है हमारे स्वामी, है लाला कह रहा है उनसे। उन्होंने कहा भैया हमारा तो लाल ये कन्हैया है, हम जाके संग गिल्ली डंडा खेलें। पहले गिल्ली डंडा खेलते थे ना, सतोल और गिल्ली डंडा ये ज्यादा खेलते थे पहले। और हमारा मित्र है, और हम जो कहते हैं लंगड़ी, जिसे गुप्पा सुप्पा कहते, कई गांव में कई लंगड़ी कहते हैं, ऐसे खेलते थे। हमें पीठ पे बिठाल बिठाल के हमारा कन्हैया ले जाता। और यहाँ आप ऐसी बात कर रहे हैं कि कन्हैया भगवान है, हमारे कहा जना भगवान। उन्होंने कहा शांत। ग्वाल बाल थे बेचारे, रोने लगे कि यहाँ तो हमारे कन्हैया के साथ, यानी जहाँ से अच्छा तो हमारा कन्हैया को गांव हो वृंदावन, बा में हम सब खेलते और कन्हैया की झूठन खाते, कन्हैया अपनी झूठन खावावते। भगवान समझ गए। तो भगवान ने क्या किया कि एक ऐसी माया की भगवान ने कि उन सभी ग्वाल वालों को वृंदावन पर पहुंचा दी। जैसे ही नारायण वृंदावन में पहुंचाया तो वहां सब एक दूसरे से कहे लाला हम कहाँ हैं, लाला हम कहाँ हैं। एक ने कहा अरे पागल अपने वृंदावन में आ गए हम। कन्हैया ने कहा कि अब कब चलें, कि दारी के अब मत कह दिए, हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। उन्होंने जैसे ही कसम खिलाई कि कलयुग के भक्तों की आपको कसम है, जब आप हमें ले जाएं वहां। उन्होंने कहा ठीक है ठीक है। कलयुग के जैसे ही भक्तों की खिलाई मान गए। और वो कह रहे हैं कि देखिए, एक बार अयोध्या और 2 बार द्वारिका जाओ, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिका में, 12 बार जाकर बद्रीनाथ घूम आओगे, कोटि बार काशी केदारनाथ रामेश्वर गया जगन्नाथ आदि जाए जाओगे। किंतु होवे जहाँ दर्शन प्रत्यक्ष श्यामा श्याम जू को, सो वृंदावन सो आनंद कहीं नहीं पाओगे, सो वृंदावन सो आनंद कहीं नहीं पाओगे। अरे लाला हमारा वृंदावन है वो 100 गुना अच्छा है। और वृंदावन के बारे में कल आप सभी को बताया ही था।